हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। एक रिलेशन एंड फंक्शन बेटा हम लोग क्लास 11 में भी पढ़कर आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके आगे का ही हम पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन क्लास 12 में। देखो, हम लोग ने जो क्लास इसमें 11 में पढ़ा था, उसमें बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर लगा होगा तुमको, है ना, बोरिंग लगता होगा। सेट पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, उसके बाद सर फिर 12th में रिलेशन फंक्शन आ गया। तो हम लोग ने जब 11th में रिलेशन फंक्शन पढ़ा था, अब उसके आगे का, जैसे कि हमने रिलेशन फंक्शन हम लोग ने 11th में पढ़ा, ठीक है। 11th में रिलेशन फंक्शन क्या था, वो एक स्टोरी, मतलब जैसे स्टोरी का वो होता है समरी टाइप का, वो हमने खाली पढ़ा था। अब हम पूरी उसका कंक्लूजन में जाएंगे। जो स्टोरी पढ़ी थी उसके पूरे कंक्लूजन जाएंगे। कैसे? उसके हम टाइप्स पढ़ेंगे, रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे क्या होते हैं। और पहले थोड़ा 11th का थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। पहले हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। पढ़ा था ना हम लोग ने, सेट्स में पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, और इसमें रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखते हैं। तो हम लोग बेटा क्या करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, हम लोग एक ए सेट रहता था, ठीक, उसके अंदर कुछ एलिमेंट थे, जैसे 1 2 3 4। एक बी सेट था, ठीक, उसके अंदर कुछ एलिमेंट 5 6 होते थे, ठीक है। तो इनका हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते थे, ए क्रॉस बी निकालते थे। ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 और 4 6। ऐसे हम लोग एक ऑर्डर पेयर बनाते थे। ये क्या होता था, ये हमारा ए सेट का पहला एलिमेंट होता था, ये हमारा बी सेट का पहला एलिमेंट होता था, है ना। ये हमारा ए सेट का एलिमेंट होता था और ये हमारा बी सेट का एलिमेंट होता था। तो हम ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बना लेते थे। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद क्या होता था कि जैसे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए एन ए इंटू बी करते थे। ए में कितने एलिमेंट होते थे, 3 एलिमेंट, जैसे कि इसमें कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, तो कितने हो गए, 8 बन गए। 8 ऑर्डर पेयर मेरे बन रहे थे कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए थे ना। ऐसे ही हम लोग क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ते थे, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, अब उसके आगे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं देखते हैं। रिलेशन क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है रिलेशन। सबको पता होगा रिलेशन क्या होता है, क्यों पता है ना। रिलेशन में बेटा हमें क्या चीज पढ़नी है। रिलेशन मतलब किसका रिलेशन किसके साथ, है ना, किसका रिलेशन किसके साथ, और इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, इनमें कौन सा रिलेशन बन रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों, ये जानेंगे। ये क्या होता था बेटा, ये हमारा होता था प्री इमेज, होता था। ये हमारी क्या होती थी, ये हमारी होती थी प्री इमेज होती थी। ये हमारा बेटा क्या होता था, ये हमारा होता था इमेज होता था। ये सब हम लोग ने पढ़ा था ना क्लास 11 में। ये हमारी होती थी प्री इमेज और ये हमारी होती थी इमेज। किसका रिश्ता किसके साथ क्या है, जैसे कि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ क्या है,
तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ क्या है, तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, ठीक, हमारा ये एक रिश्ता बन गया। आपका रिश्ता आपके मम्मी पापा के साथ क्या है, या मम्मी पापा का रिलेशन आपके साथ क्या है, वो भी एक रिश्ता है। आपका रिलेशन आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ क्या है, वो भी एक रिश्ता है। होगा ना, सबका ही होता है। बोलो सर मेरा नहीं है, क्यों? तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, ठीक है। रिलेशन देखो, ये हमने क्या पढ़ा, किसका मतलब प्री इमेज, और ये किसके किसके साथ, ये होता है इमेज। मतलब ये हम लोग एक ए सेट बनाते थे और एक बी सेट बनाते थे, एक ए सेट बनाते थे, ठीक, उसमें कुछ एलिमेंट होता था, और एक बी सेट बनाते थे, उसमें कुछ एलिमेंट होता था बेटा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होते थे 1 2 3, कुछ एलिमेंट ऐसे ए में एलिमेंट, कुछ एलिमेंट बी में। तो ये बेटा जैसे 1 का रिलेशन 5 के साथ है, 2 का रिलेशन 6 के साथ है। तो ये बेटा क्या थी, ये हमारी थी प्री इमेज, देख, और ये बेटा हमारा क्या था, ये इमेज था, पढ़ा था ना ये हम लोग ने। तो यही बेटा होता है रिलेशन, ठीक है, कि ए का रिलेशन बी के साथ कैसे है, और लिखते कैसे हैं ये देख लो। रिलेशन को कैसे लिखते हैं, रिलेशन को लिखते हैं आर रिलेशन ए टू बी, कि रिलेशन आर जो है वो कैसे रिलेशन बन रहा है, ए से बी का बन रहा है। समझ रहे हो कि एक का रिश्ता 5 के साथ है और 2 का रिश्ता 6 के साथ है, समझे। ए का रिलेशन बी के साथ है, यही चीज बताती है कि रिलेशन कैसे लिखा जाता है, समझ गए। अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा आगे पढ़ते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ना, कोई वो नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, पढ़ोगे आराम से, बिल्कुल तुम लोगों को क्लियर होता रहेगा, है ना। इतना अच्छा चैप्टर है ये, एक बार पढ़ लो। हम लोग ने जैसे मैट्रिसेस पढ़े, आराम से समझ में आ गया होगा, मैट्रिसेस पूरी क्लियर हो गई। एक बार वीडियो देख लोगे, जाके पीछे उठा के देखना जाके वीडियो, मैट्रिसेस पूरा आराम से क्लियर करा हुआ है। मैट्रिसेस पढ़ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आओ रिलेशन फंक्शन पढ़ो। रिलेशन फंक्शन इसलिए हम पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि आगे हम अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है आगे, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तभी तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे जाके ना। तो इसलिए हमने ये पहला चैप्टर उठाया है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन पढ़ लो, थ्योरेटिकल चैप्टर लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आपके नंबर इससे ही बनते हैं, क्योंकि जो आपके वो आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आता, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव पूछा जाता है, इक्विवेलेंट पूछा जाता है, वो सब पूछा जाता है। तो ये सब सीख लोगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन बेटा क्या है, पहला रिलेशन हमारा है नल रिलेशन। नल रिलेशन मतलब समझ में आया कुछ? नल रिलेशन मतलब क्या बेटा, नल मतलब कुछ नहीं, नल मतलब कुछ नहीं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक रिलेशन आर है, x टेंस टू x, x प्लस वाई जो है, ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं। तो x प्लस वाई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x एंड y, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। ये हमारा क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म था, ठीक। और a हमारा क्या है, a एलिमेंट दिए हैं 1 2 3, ये दिए गए हैं, ठीक है। अब इसने बोला कि हमें एक ऐसा रिलेशन बनाकर दो, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन बना के दो कि ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर देखो हम x प्लस 1, ठीक है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई 1 और प्लस 2, ठीक है, 1 और देखो पहले देखो क्या करते हैं, x प्लस वाई ये आपका 2 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। अगर हम x1 ले लें और y1 ले लें,
तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ इक्वल का साइन तो है नहीं, नहीं है ना, तो मतलब 0 हो गया। अब जब हम x प्लस वाई अगर 1 ले लें और ये 2 ले लें और यहाँ 2 ले लें, तो बेटा ये तो 4 बड़ा हो जाएगा ना 2 से, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो रिलेशन बन रहा है बेटा, वो क्या बन रहा है, वो हमारा फाई रिलेशन बन रहा है, मतलब नल रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया नल रिलेशन। अब इसके बाद कौन सा हम पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोल रहा है, इफ इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा डुप्लेट ए कॉमा ए अगर आर से रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो जो ए है वो ए में होना चाहिए, पहली बात। ठीक, देखो एक ए सेट है मेरे पास, ठीक, उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक, 1 2 3 एलिमेंट है। अब इसका अगर हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं, तो क्या क्या निकलेगा, ठीक, 1 1 निकलेगा, 1 2 निकलेगा, 1 3 निकलेगा, 2 1 निकलेगा, 2 2 निकलेगा, 2 3 निकलेगा, ठीक, 3 1 निकलेगा, 3 2 और 3 3। ये हमारे टोटल ऑर्डर्स ऑफ पेयर होंगे, ठीक है, होंगे। अब एक रिलेशन R1 बन रहा है, R1 रिलेशन बोल रहा है कि हमारे एक पहला रिलेशन जिसमें 1 1 है, 2 2 है, ठीक, एक हमारा R2 रिलेशन है जिसमें 1 1 है, 1 2 2 है, 3 3 है और 1 2 है, ठीक। और एक हमारा ये हटा दो, ठीक, और एक हमारा रिलेशन R3 है जिसमें 1 1 2 2 3 3 और 2 1 ये रिलेशन है, ठीक है। ये हमारे रिलेशन बने 3 रिलेशन मैंने बना दिए। ये एक हमारा ए दिया गया था जिसका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और उसके बाद मैंने 3 रिलेशन बना दिए, R1 R2 R3। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन हमने पढ़नी है कि डुप्लेट होना चाहिए। डुप्लेट मतलब ए कॉमा ए के उसमें होना चाहिए। अब जैसे हमने ए इंटू ए का हमने ऑर्डर पेयर निकाला जिसमें थे रिलेशन इतने, मतलब मेरे बन रहे थे ऑर्डर पेयर, इतने बन रहे थे, इतने मेरे ऑर्डर पेयर बन रहे थे। अब इन ऑर्डर पेयर में हमने कुछ रिलेशन बना लिए, R1 R2 R3, 3 रिलेशन बना लिए, जिसमें पहला रिलेशन है जिसमें बोला है कि पहले रिलेशन में 1 1 है और 2 2 है। तो ये हमें देखना है कि बेटा ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास पहली बात ये 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट के डुप्लेट होने चाहिए। डुप्लेट मतलब कि इन फॉर्म में लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 1 है और 2 2 है, और क्या नहीं है, 3 3 नहीं है, तो मतलब ये बेटा हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक, समझ गए। अब ये है क्या है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तीनों है। इसका मतलब क्या बेटा कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन। अब ये तीसरा रिलेशन बन रहा है जिसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन एक और रिलेशन आ गया, 2 1 आ गया। तो ये क्या है, अरे इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, कुछ भी एलिमेंट आ जाए, लेकिन ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। अगर हमारे पास ये 3 हैं तो इन तीनों के डुप्लेट होने चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। समझ गए, क्लियर हो गया। अब इसके बाद वाले रिलेशन में चलते हैं। इसके बाद वाला रिलेशन बेटा क्या है, इसके बाद वाला रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन बेटा क्या कहना चाहता है, और जानते पढ़ते हैं एक बार। सिमेट्रिक रिलेशन बेटा बोल रहा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए भी आर रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। समझ में आया।
अगर ए बी है तो बी ए भी हो, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एक हम बना लेते हैं, एक ए में एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, उसका हमने R1 रिलेशन बनाया, क्या बनाया, 1 1 2 2 2 1 1 2, ठीक। एक R2 रिलेशन बनाया, जिससे बनाया 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2, ठीक। एक रिलेशन R3 बनाया, 1 1 2 2, उसके बाद 1 3 3 1 और 2 1, ये हमने इसमें भी 3 रिलेशन बना लिए, R1 R2 R3, ठीक है। अब इसमें क्या था, पहला रिलेशन मैंने क्या बनाया है कि 1 1 है, 2 2 है, 2 1 है और 1 2 है। मतलब यहां पे चेक करते हैं, लिख लेते हैं, यहां पे हम रिफ्लेक्सिव भी चेक करेंगे साथ में और सिमेट्रिक भी चेक करेंगे, तो आपका रिफ्लेक्सिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक। अब पहला रिलेशन देखो, पहला रिलेशन देखो, ठीक, पहला रिलेशन देखो क्या है, 1 1 है, 2 2 है ना, 2 1 है, 1 2 है। अब इसमें देखो, पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी बेटा, अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है, मेरे पास अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों के डुप्लेट होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 1 तो है ही है, 2 2 भी है, लेकिन क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखो अगर ये a, b है, ठीक है, तो ये b, a भी तो हो सकता है ना। अगर ये a, b है तो b, a, सेम ऐसे ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये हो सकता है तो अगर हम इसको a, b लिखें, ठीक, तो ये b, a दिख रहा है, b तो है ना, दिख रहा है ना, तो मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। दूसरे वाले में देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, वो तो तीनों में हो रही हैं, ये भी है और ये भी है, सेम वैसे था ए बी और बी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब रिलेशन थर्ड देख लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं दिख रहा मुझे, है ना, नहीं दिख रहा ना, तो इसको क्रॉस कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर नहीं दिख रहा है क्रॉस लगा दो, ठीक है। अब चेक करते हैं वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 3 है, 1 3 मतलब ए बी, तो बी 3 हो जाएगा, ए है। अब इसमें देखो 2 1 है, 2 1 है, ए बी, तो हमें बी ए क्या चाहिए, बी ए हमें चाहिए 2 1 चाहिए, 2 1 सॉरी क्या चाहिए, 1 2 चाहिए, 1 और 2 चाहिए, बी ए दिख रहा है कहीं इसमें, 1 2 नहीं दिख रहा ना, तो मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ गए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का खेल समझ गए ना क्या है। अगर देखो रिफ्लेक्सिव में क्या चीज चाहिए थी तुम्हें, तीनों होने चाहिए तब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक में अगर एक ए बी है और बी ए भी है तो वो हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसके सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए तभी होगा, ठीक। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, देखो क्या बोल रहा है ये, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, ठीक, और बी सी रिलेशन भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, तो हमारे पास ए सी रिलेशन भी मिलना चाहिए आर से, तब हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। क्या मतलब कि अगर रिलेशन ए बी है
तो और BC भी है, अगर रिलेशन AB है और BC भी है तो हमारा रिलेशन AC होना चाहिए। तो अगर वैसा है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक, समझ गए? देखो एग्जाम्पल देखते हैं। A में भाई 1 2 3 एलिमेंट, ठीक, एक रिलेशन R1 बन गया जिसमें 1 1 2 2 3 3, ठीक, और 1 2 और 2 1 ये था। ठीक है, एक रिलेशन R2 बन गया जैसे 1 1 2 2 3 1 1 3 और 1 2। ठीक, ये दो रिलेशन बने। अब इसमें चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए कंडीशन? AB अगर है और BC है तो AC भी होना चाहिए। देखते हैं, देखो इसको अगर A मान लें, B मान लें, ठीक, तो एक हमारे पास क्या होना चाहिए? ये AB है, ठीक, सॉरी ये हमारा AB है, ठीक, और जब इसको मान रहे हैं तो ये हमारा BC हो गया, हो गया। ये अगर हमारा AB है तो ये हमारा BC हो गया। अब AC ढूंढना है, A1 और C कितना चाहिए हमें? 2 चाहिए, है ना। तो यहां पे चेक हो गया कि ये कंडीशन तो पहली वाली सेटिस्फाई है। क्या था यहाँ पे? 3, 3 था। ठीक, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखो, ये अगर AB है, ठीक है, ये अगर AB है तो ये हमारा BC हो गया। जब BC हो गया तो AC हमें क्या चाहिए होगा बेटा? 2, 1 मिल गया। अब इसमें देखो 3, 3, अगर ये AB है, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? BC चाहिए। अगर BC नहीं मिल रहा है तो वहीं पे छोड़ देना। वहां पे अगर हमें BC नहीं मिल रहा ना तो वहां पे छोड़ दो। जब अगर BC नहीं मिला तो हमें चेक ही नहीं करना है। मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर AB है और BC हमें नहीं दिख रहा है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? जी सर है। क्यों है? क्योंकि तीनों डबलेट है। और क्या देखेंगे इसमें? क्या देख रहे हैं कि इसमें देखो सिमेट्रिक वाला भी बन रहा है ना। अब क्या बना? ट्रांजिटिव भी बन गया। ठीक है, अब देखो इस वाले में दूसरा रिलेशन बन रहा है कि नहीं? 1 1 है तो 2 2 है, 1 1, और अगर इसको हम AB मान लें, ठीक है ना, और इसको हम BC मान लें, ठीक, तो हमें क्या चाहिए? AC क्या चाहिए? 1, 3 चाहिए है, ठीक, इसको हम AB मान लें, ठीक है ना। इसको अगर हम AB मान लें तो और हमें क्या चाहिए? 2, 1 भी चाहिए। 2, 1 तो है ही नहीं बेटा। B हम B लेंगे ना, BC 2 कहीं दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा ना। जब पहला ही मुझे नहीं दिख रहा, जब मुझे पहला ही BC नहीं दिख रहा है तो हम क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने क्या बोला था तुमसे कि यहां पे अगर AB है और BC नहीं है, AB है और BC नहीं है तो हमें नहीं चेक करना है, हमें नहीं चेक करना है। ठीक, अब इसके आगे वाला चेक करते हैं। ये AB हो गया, ठीक है ना, ये AB हो गया, ये BC मान लेते हैं, है ना। अगर AB है और BC भी है तो AC मुझे चाहिए 3, 3, 3, नहीं दिख रहा है। 3, 3 अगर नहीं दिख रहा है तो वो रिलेशन हमारा क्या? ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब AC अगर हमें नहीं मिल रहा है तो वो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। उम्मीद करते हैं तीनों रिलेशन समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत इजी रिलेशन है। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में तो उसमें तुम्हारे क्लियर हो जाएगा, पूरा रट जाएगा क्या क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है तुम्हारा ट्रांजिटिव।
अब इसके बाद वाला रिलेशन चलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। लास्ट रिलेशन है इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंट रिलेशन? बेटा वो रिलेशन है जैसे कि हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक, सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। ये अगर हमारे तीनों रिलेशन एक में आ जाए, ये अगर तीनों रिलेशन मेरे एक ही रिलेशन में दिखने लगे तो वो रिलेशन बेटा मेरा क्या होगा? इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। मतलब कैसे कि जैसे कि एक ए सेट था मेरा, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 थे, ठीक है, और हमने रिलेशन बनाया था, क्या बनाया था? 1,1, ठीक है, 1,2, 2,1, 2,2। अब ये जो रिलेशन बना इसमें हमारे क्या तीनों चीज निकल आएंगे? कैसे निकलेंगे? हमारा रिफ्लेक्सिव भी पहले निकल आएगा, 1 1 है, 2 2 है, ठीक है। जब हमारा रिफ्लेक्सिव निकल आया तो क्या हुआ? यहां हमारा निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्सिव हमारा है, ठीक। आप सिमेट्रिक देखते हैं, 1 2 है तो 2 1 भी है, तो बेटा यहां हमारा सिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? अगर ए बी बन रहा है और बी सी बन रहा है तो हमारा क्या चाहिए? हमारा ए सी चाहिए, ए सी भी है तो हमारा ट्रांजिटिव भी है। अगर ये तीनों रिलेशन है एक ही में तो वो रिलेशन बेटा मेरा कौन सा रिलेशन हो गया? वो हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन इस वीडियो में पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे आगे के क्वेश्चन है उसको हम आगे अगली वाली वीडियो में करेंगे। ये वाला वीडियो तुम लोग आराम से देखो और उसको अच्छे से समझ लो। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।